हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल ऑफ विजन। आज मेरे साथ है बहुत स्पेशल स्टूडेंट, मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट जैनेश परमार। क्योंकि मेरे पास आए थे दो स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन लेके। 10th में थे 47%, दो सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क से पास हुए थे। एक आया था रिजेक्शन इनका फरवरी 9 को और एक आया था मई 6 को। और जब मेरा वीजा आया तो आपने मेरे को फोन करके बोला, तभी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि आपसे रिजेक्शन तो नहीं जा सकता। आज तक कोई ऐसा काम नहीं है कि जो लिया हो ना हुआ हो। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल ऑफ विजन। आज मेरे साथ है बहुत स्पेशल स्टूडेंट, मेरे बहुत स्पेशल गेस्ट जैनेश परमार। अभी इनके साथ स्टूडेंट और सर का रिश्ता नहीं है, घर का रिश्ता बन चुका है। क्योंकि मेरे पास आए थे दो स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन लेके। 10th में थे 47%, दो सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क से पास हुए थे और 12th में थे 57%। एक आया था रिजेक्शन इनका फरवरी 9 को और एक आया था मई 6 को। दोनों रिजेक्शन में एक ही रीजन कॉमन था कि लो टू लो एवरेज प्रायर स्कॉलस्टिक हिस्ट्री। जो हमको लोग कैप्स नोट निकलवाते हैं, जीसीएमएस नोट, उसके अंदर डिटेल्ड रीजन आता है कि क्यों स्टूडेंट का रिजेक्शन आया है। वो हमने मंगवाया तो उसमें ऐसा लिखा था कि भाई आपका जो है लो टू लो एवरेज प्रायर स्कॉलस्टिक हिस्ट्री है, इसलिए हम लोग आपको कनाडा का स्टूडेंट वीजा नहीं दे सकते। पूरा प्रोफाइल देखा, डॉक्यूमेंट्स देखे और जो सब्जेक्ट में इनके सबसे ज्यादा मार्क्स थे वो सब्जेक्ट इनको ऑफर किया। पहले इन्होंने लिया था जनरल बिजनेस, अभी मार्क्स भी जनरल, सब कुछ जनरल और प्रोग्राम भी ले लिया बिजनेस जनरल। तो कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए कि कुछ आपका प्रोफाइल जो है उसमें आपने जो जिसमें भी बेस्ट परफॉर्म किया है, जो भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का आपको कोर्स लेना चाहिए। तो आपका वीजा जो है वो 100% आ सकता है। ये दो रिफ्यूजल के बाद इनका जो है हमने स्टूडेंट वीजा ला के दिया है। तो आज जैनेश से बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस अमृतपाल ऑफ विजन के बारे में और क्यों अमृतपाल ऑफ विजन को सिलेक्ट किया। सो जैनेश, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। सो जैनेश, आप बताइए स्टूडेंट्स को क्यों अमृतपाल ऑफ विजन को सिलेक्ट किया आपने। सबसे पहले तो मैं जब मेरा रिजेक्शन आया ना तो मैं बहुत डर गया था। और सबसे पहले मैंने फ्रेंड को पूछा कि तूने कहाँ से किया था, तो उसने बहुत सारे रेफरेंस दिए। मेरे 2-3 फ्रेंड थे। मैं वहाँ गया, वहाँ पे मेरे को अच्छा नहीं लगा, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला मेरे को। फिर मैंने गूगल पे देखा था तो मैं यहाँ पे आया, आपसे मिला, फिर मैम से मिला, रविंदर था, अमन था, वो सबसे मिला। फिर भी मेरे को थोड़ी फीस हाई लगी थी, इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ से नहीं करना है। फिर मैं घर गया, सोचा, फिर मैंने बोला कि एक बार 35,000 डाल देते, देखते अगर अच्छा हो गया तो। और आपसे मिला तभी विश्वास आ गया था कि वीजा तो आ ही जाएगा। और जब मेरा वीजा आया तो आपने मेरे को फोन करके बोला, तभी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि आपसे रिजेक्शन तो नहीं जा सकता। हाँ, मेरी प्रोफाइल ऐसी है तो शायद रिजेक्शन आया होगा, पर आपसे तो नहीं आएगा। सो ये मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए। हमारे सबसे पहले स्टूडेंट थे जिनको प्रैंक किया था कि भाई स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन हो गया, बट ये मान ही नहीं रहा था, सर आपका रिजेक्शन आ ही नहीं रहा। ये भी वीडियो बहुत अच्छी है, देखना। ओके, सो आपने जो दूसरे जो कंसल्टेंट्स थे जहां पर आपका प्रायर पूरा वीजा एप्लीकेशन चल रहा था, उसमें और अमृतपाल ऑफ विजन में मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा, क्यों आपका वीजा आया। मेजर डिफरेंस तो आपका वो अपील लेटर था। उन्होंने भी रखा था, सेकंड टाइम मेरा रिजेक्शन था तब, पर वो इतना खास नहीं था। और एसओपी भी ठीक ठाक थी, और आपकी जो एसओपी थी वो एकदम सिंपल और एकदम क्लियर थी। और अपील लेटर तो जोरदार ही था। सो मैम से पूछेंगे। मैम है, सिंगल मदर है इनकी और इनके पापा नहीं है। और मैम आए थे मेरे पास, बोले कि देखो सर, इसके पापा नहीं है, जो भी है हमको बेस्ट सलाह देना, क्योंकि जो 2 बार रिजेक्शन आया है, बहुत पैसा वेस्ट हो चुका है, कॉलेज से पैसा वापस मंगवाना है, डॉलर का पैसा कटेगा, वो सब। मैंने बोला मैम आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपका वीजा आ जाएगा। उन्होंने मेरे को पूरा उनका सिचुएशन बताया। और आज तक कोई ऐसा काम नहीं है कि जो लिया हो ना हुआ हो। और जितने भी स्टूडेंट्स का रिजेक्शन आता है, हम लोग उनको गाइड करते हैं कि पहले केप्स नोट मंगवाओ। केप्स नोट के बाद बहुत सारी चीजें जो होती है वो क्लियर आती है कि क्यों रिजेक्शन आया है, क्या करना है। कितने बार जो लोग होते हैं वो छोड़ देते हैं कि भाई पुअर जो स्कॉलस्टिक हिस्ट्री होती है, लो मार्क्स होते हैं, लो टू लो एवरेज होता है, उसके बाद वो लोग अपना केस को जो है फाइट करना छोड़ देते हैं। बट केप्स नोट भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर क्लियर लिखा है कि भाई मार्क्स बहुत कम है, आप नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता है। आप जो सब्जेक्ट में ज्यादा परफॉर्म करते हो उसका अगर आपने प्रोग्राम लिया है तो वीजा आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। यस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे रिजेक्शंस नहीं आते, बहुत कम आते हैं। और स्टूडेंट्स को हम लोग बोलते हैं कि भाई देख, तेरे को रिस्क लेना है तो तू ले,
बाकी इस प्रोफाइल में तेरा वीजा नहीं आएगा तो उसका नहीं भी आता है, बट रिस्क लेना अगर आप लोग चाहते हो डेफिनेटली लीजिए। इन्होंने भी रिस्क लिया था, मैंने बोला था कि यस आपके चांसेस 99 100% तो नहीं बट 99% चांसेस है कि वीजा आपका आ सकता है, और वीजा आ गया। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे तो मेरा लड़का तो बहुत 2 बार रिजेक्शन आया तो बहुत नर्वस हो गया था, तो मैं भी नर्वस हो गई थी कि अब क्या होगा, लेकिन आपकी कंसल्टेंसी में कंसल्ट किया और उसकी जान में जान आ गई। तो जैनेश, आप जो दूसरे स्टूडेंट्स है प्रिपेयर कर रहे हैं या तो जिनके स्टूडेंट वीजा रिजेक्शन हुए हैं, उनको आप क्या सलाह क्या देना चाहते हो? मैं तो मेरे फ्रेंड्स को ही बोलता हूँ और आपको ही बोलूंगा कि यहाँ आओ, एक बार सिर्फ आके मिल के जाओ, आपका काम 100% हो जाएगा। क्योंकि कई और कंसल्टेंट है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोलते हो जाएगा, फिर रिजेक्शन आता है, प्रोफाइल बिगड़ जाती है। मेरा खुद का ऐसा हुआ है, इसके लिए मैं तो सलाह दूंगा यहाँ पे आओ, हो ही जाएगा। मेरे 7 से 8 फ्रेंड्स को मैंने यहाँ पे भेजा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और जैनेश, जो आपका जब भी आपका GCMS केप्स नोट आया था, उसको पढ़ के आपको क्या लगा था, वीजा आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को तो नहीं लगा था। सो गाइस, ऐसा नहीं है। अगेन फिर इनको हमने जो प्रोग्राम दिया, जैनेश आपके प्रोग्राम के बारे में बताइए अभी। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है मेरा, और मेरा सबसे ज्यादा मार्क्स अकाउंटिंग में थे। तो आपने मेरे को बोला था कि आप अकाउंटिंग लो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लो, तो मैंने बोला आपको जो अच्छा लगे वो कर दो, आपके भरोसा रखा था, हो गया। राइट। सो स्टूडेंट्स, कोई भी आपको तकलीफ है, कहीं भी आपका वीजा अटक रहा है, आप जरूर कांटेक्ट करिए। देखिए, वीजा बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो और उस प्रोग्राम का फ्यूचर क्या है, आपका प्रायर जो एजुकेशन हिस्ट्री है उसको क्या लिंकेज करता है, कितने परसेंटेज उसको वो प्रोग्राम लिंक करता है, और आपने क्या पढ़ा है, किसमें ज्यादा परफॉर्म किया है, क्या पढ़ने जा रहे हो। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों के मार्क्स अकाउंट्स में नहीं अच्छे होते और वो अकाउंट्स का प्रोग्राम लेके चले जाते हैं, रिजेक्शन आपका आना ही है। इवन आपके 70% होंगे, बट आपके 12th में या तो फाइनल जो आपके ग्रेड्स होते हैं उसमें उस सब्जेक्ट के मार्क्स कम है तो आपका रिजेक्शन आना तय है। तो हमेशा प्रोग्राम को अच्छी तरीके से सिलेक्ट करिए, अच्छी जगह से सलाह लीजिए, सो दैट आपका वीजा जो है वो 100% आए। सो इफ यू वांट टू गो टू कनाडा, जरूर कांटेक्ट करिए अमृतपाल ऑफ विजन में। 100% आपका अगर प्रोफाइल होता होगा, हम लोग लेंगे और आपको करके देंगे। सी यू सून हियर इन अमृतपाल ऑफ विजन। Hi, my name is Janesham Parmar. I got my Canadian student visa with the help of Amritpal Vision after 2 refusal. If you are planning to go Canada or your case is rejected, definitely call Amritpal Vision. See you soon in Canada.